Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said. I hope you all will be doing great. बच्चे हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है. अब जो है हम रिवीजन कर रहे हैं. तो कुछ बच्चों की क्वेश्चंस थे कि क्या हम इनको दोबारा से अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करें. वेल इट्स ग्रेट अगर आप दोबारा से इसको लिखते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. लेकिन इसको अब आप याद करना शुरू कर दें क्योंकि ये ख़त्म हो गया आपका. तो जब आप लोग कॉलेज में आएंगे तो ऑब्वियसली आई विल टेक टेस्ट. इन सब के मैं टेस्ट लेना आपसे स्टार्ट कर दूँगी और आपके कुछ सरप्राइज़ टेस्ट भी होंगे. जो ये रिवीजन्स हो रही हैं इनके कुछ सरप्राइज़ टेस्ट और क्विज़ेज़ भी मैं अरेंज करूँगी. तो बेहतर ये है कि आप, क्योंकि इसको लिख तो चुके हैं पहले क्लास में, सारा आपने जॉट डाउन किया हुआ है, तो अब आप जो है वो इसको याद करना शुरू कर दें. तो मूव करते हैं आज हमारा जो रिवीजन का टॉपिक है उसकी तरफ. आज जो हमने रिवाइज़ करना है दैट इज़ टेनेंस. टेनेंस क्या होते हैं, टेनिंग क्या होती है, इसकी मेजर क्लासेस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इसमें हम पढ़ते हैं जो मेडिसिनली एक्टिव हैं. तो वो सब कुछ हम टेनेंस में डिस्कस करेंगे. कमिंग टुवर्ड द डेफिनेशन कि टेनेंस क्या होते हैं. टेनेंस आर complex substances widely distributed in plant kingdom. They are mixture of polyphenols that cannot be crystallized. Any of a class of yellowish brown solid compound found in many plant and used as tanning agents, mordants और मेडिकल एस्ट्रिंजेंट्स. अब आपके सामने ये आपको टेनेंस नज़र आ रहे हैं. इनका कलर कैसा होता है बच्चे? इनका कलर येलोइश टू ब्राउन होता है. और इसके अलावा ये है कि बच्चे टेनिंग करते हैं हम, ये जो जानवरों की हाइड्स होती हैं, खालें होती हैं, उनसे लेदर बनाने के लिए. अब लेदर कैसे बनता है? जब हम उनके ऊपर टेनिन्स अप्लाई करते हैं तो वाटर जो है उनके अंदर से डिस्प्लेस हो जाता है. जब वाटर उस खाल में से डिस्प्लेस होता है तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक कर जाते हैं और इसकी एक तरह से आप कह लें सफाई हो जाती है, टैनिंग हो जाती है और हमें खाल जो है वो गुड्स बनाने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं. शूज़ बनते हैं, कुछ लोग जो है उसकी बेल्ट्स यूज़ करते हैं प्योर लेदर की, बैग्स बनते हैं, कोट्स वगैरह बनते हैं. तो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ लेदर. तो टेनेंस की जो मेजर यूज़ है वो किस में आता है? वो लेदर इंडस्ट्री में आता है क्योंकि हम टैनिंग करते हैं. देन कम्स कि टेनेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. टेनेंस बच्चे वाटर में सॉल्युबल हैं. इसके अलावा ये अल्कोहल में, ग्लिसरीन में, इन दोनों सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल हैं. लेकिन ईथर और बेंजीन में ये जो हैं टेनेंस, ये इनसॉल्युबल है. देन कम्स दे आर यूजली अमॉर्फस. अमॉर्फस आर द सब्सटेंसेस विच लेक अ डेफिनेट ज्योमेट्री इन देयर स्ट्रक्चर. वो सब्सटेंसेस जिनके स्ट्रक्चर में डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती. ज्योमेट्री क्या होता है? अब ज्योमेट्री होता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. इनका बड़ा बेहंगम सा आप कह लें स्ट्रक्चर होता है. देन कम्स टैनिन फॉर्म कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर एंड अल्कोहल सोल्यूशन. बच्चे जब भी हम इसको वाटर में और अल्कोहल सोल्यूशन में डालते हैं तो ये सस्पेंशंस बनाते हैं, कोलाइडल सस्पेंशंस बनाते हैं. easily precipitated from aqueous solution by gelatin, albumin and other proteins. अब ये जो इनकी प्रेसिपिटेशन है प्रोटीन से, जेलेटिन से और अल्ब्यूमिन से, इस इफ़ेक्ट को कहते हैं एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट. एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट ये होता है कि जब भी हम प्रोटीन्स किसी सरफेस पे डालें और वो प्रेसिपिटेट हो जाए. प्रेसिपिटेट का मतलब होता है फुटकड़ियाँ बन जाना. तो ये एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट होता है. उसके अलावा जी हैवी मेटल्स जो हैं वो भी प्रेसिपिटेट कर देते हैं टेनेंस को. तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हम जो है वो एज ए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? जब हम इनको अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं बच्चे तो ये अब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन और इनका कलर जो आपको नज़र आ रहा है पहले से ही काफ़ी ब्राउन है, किस में चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है बच्चे ब्लैक कलर में. दे फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशन विद आयरन सॉल्ट. आयरन के साथ जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं. इनका टेस्ट बिटर होता है. कमिंग टुवर्ड द यूजेस, जनरल यूजेस क्या हैं टेनेंस के? प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन बाय एनिमल्स. क्यों? क्योंकि जैसे ही एनिमल्स जो हैं वो टेनेंस को खाते हैं उनकी जो ज़बान है उसके ऊपर काफ़ी इरिटेशन होती है. क्यों? क्योंकि इनका एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट होता है
और इसके अलावा जो है इनका टेस्ट बहुत ही बिटर होता है, तो एनिमल्स इनको नहीं खा सकते। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मैकेनिज़्म है ये टैनिन्स का डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसकी वजह से वो एनिमल्स की वजह से हार्म होने से बच जाते हैं। Then comes tannins are used in tanning of hides, already discussed. In the treatment of burns, tannins are used as astringents because they precipitate the proteins present in the burned area and promote healing. वो जो एक ऊपर आपको नज़र आ रही होती है, कभी किसी ने एक बर्न पेशेंट देखा हो तो उसके ऊपर एक लेयर होती है येलोइश सी, जब तक वो लेयर नहीं हटती बच्चे नीचे से न्यू स्किन आना शुरू नहीं होती। उस लेयर का हटना बहुत ज़रूरी होता है। हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर सम वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल एजेंट्स। तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिनल एजेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर हीलिंग ऑफ बर्न्स आर टैनिन्स। The astringent action of tannins is also used in the treatment of diarrhea. डायरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। हीमोस्टैटिक एजेंट यूज़ होता है जो मेंटेन करता है बैलेंस इनसाइड द बॉडी। Then comes it is an antidote for alkaloid poisoning. अब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि अल्कलाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, तो दैट इज़ टैनिन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चे ये इसकी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमने इसके यूजेस में डिस्कस की हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स। अब टैनिन्स जो हैं बच्चे, इनके नेम जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन ड्रग पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया है कि जब भी किसी चीज़ को नेम दिया जाता है कोई, तो वो किस बेस पे दिया जाता है। उसको जो नेम दिया जाता है वो इस बेस पे दिया जाता है कि या तो वो जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करता है उसके नाम पे दिया जाता है, या उसकी जो ड्रग्स उसकी क्लास में आती हैं उनके नाम पे दिया जाता है, या फिर किसी इवेंट पे या कोई भी उस मुनासबत के हिसाब से जो चीज़ डिस्कवर होती है उसको नाम दे दिया जाता है। जो तो टैनिन्स की नेमिंग कैसे होती है, इनके नाम कैसे रखे गए हैं जी, जो इनके अंदर ड्रग मौजूद है। जैसे हम देखें कि गाल्स हैं तो गैलोटैनिक एसिड फ्रॉम गाल्स, कैटेचू टैनिक एसिड फ्रॉम कैटेचू, ये जो कत्था होता है। देन कम्स किनूटैनिक एसिड फ्रॉम किनू। अब कमिंग टुवर्ड द क्लासिफिकेशन, जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको कंपेयर करें। यह आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन था और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि हमने इसको कैसे करना है। तो बी वेरी स्पेसिफिक, जब आप डिफरेंस लिख रहे होते हैं अपना रजिस्टर पे कॉलम बनाएं और दोनों साइड्स पे लिखना स्टार्ट करें और अच्छा कंपैरिजन दें बच्चे। इनवैलिड कंपैरिजन ना दें। जो चीज़ कंपैरिजन में आ रही है वो आप कंपैरिजन में दें, जो सिमिलैरिटीज़ में आ रही है वो भी आप कंपैरिजन में दे सकते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि टैनिन्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स, सबसे पहले इसकी जो दो बेसिक क्लासेस हैं दैट इज़ ट्रू टैनिन्स एंड सूडो टैनिन्स। अब ट्रू टैनिन्स में हमारे पास कौन कौन से टैनिन्स आते हैं? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, कंडेंस्ड टैनिन्स एंड ट्रू टैनिन्स। इसको मेंशन किया हुआ है आपकी बुक्स, जिसे ट्रू टैनिन्स को कॉम्प्लेक्स टैनिन्स भी कहते हैं। कंडेंस्ड टैनिन्स, ट्रू टैनिन्स एंड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। उसके अलावा आपकी क्लासिफिकेशन में है सूडो टैनिन्स। और सूडो टैनिन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट कम होता है इन कंपैरिजन टू ट्रू टैनिन्स। तो ट्रू टैनिन्स में बच्चे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो है उनको पायरोगैलोल टैनिन्स भी कहते हैं, और जो कंडेंस्ड टैनिन्स हैं उनको नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स भी कहते हैं। तो एक डिफरेंस तो क्या बन गया हाइड्रोलाइजेबल में और कंडेंस में? हाइड्रोलाइजेबल्स को जो है वो पायरोगैलोल टैनिन्स कहते हैं, और जो कंडेंस टैनिन्स हैं इनको कैचिकोल कहते हैं। ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। Coming toward the properties of hydrolyzable tannins, they can be hydrolyzed as indicated by their name. They are also called pyrogallol tannins because on dry distillation they give pyrogallol.
ये रिएक्शन और ये पायरोगैलोल फिनोल्स क्या होते हैं, पॉलीफिनोल्स क्या होते हैं, ये हम क्लास में इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है कोशिश करें कि वो स्ट्रक्चर भी आपको याद हो जाए पॉलीफिनोल्स का, तो वो आप डेफिनेशन के साथ मेंशन कर सकते हैं। देन कम्स दे आर ऑल्सो कार्ड पायरोगोलॉल स्पेसिफाई है कि ड्राई डिस्टिलेशन हम जब करते हैं, डिस्टिलेशन एक टेक्निक है फॉर सेपरेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, ये हम एक्सट्रैक्शन में भी पढ़ेंगे। विद फेरिक क्लोराइड दे गिव ब्लूइश कलर। तो इनका एक टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब हम इनको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ब्लू कलर देते हैं। Then comes condensed tannins, C for condense and C for catechol. इनको catechol भी कहते हैं। They are not hydrolyzed by water. They cannot be hydrolyzed, so that's why they are called condensed tannins. They are also called catechol tannin because on dry distillation they give catechol. और अगर इनकी हम आइडेंटिफिकेशन करानी हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं या कंडेंस टैनिन्स हैं, तो हम सिंपल इनका टेस्ट कराएंगे फेरिक क्लोराइड के साथ। जब फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट कराएंगे, अगर उनका कलर ब्लू आएगा तो इट वुड बी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, और अगर उनका कलर जो है वो ग्रीन आएगा तो इट वुड बी कंडेंस टैनिन्स। अब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की एग्जांपल है क्लोव और रुबार्ब, और कंडेंस टैनिन्स की एग्जांपल क्या है? टी, सिनेमन एंड हेमामेलिस। देन कम्स pseudotannins, that is the second major class of tannins. They are compounds of low molecular weight, while on the other hand pseudotannins are compounds of high molecular weight. They do not give gold beater skin test. इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? हम इसको गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इसकी प्रोसेस करेंगे, और अगर वो टेस्ट ना हुआ तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रू टैनिन्स नहीं है, ये सूडो टैनिन्स हैं। इनकी एग्जांपल में क्या आता है? गैलिक एसिड एंड केटाचिन। देन कमिंग टुवर्ड द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और कोई भी पेपर मेरा नहीं ख्याल इनके बगैर कंप्लीट होता है, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशंस के बगैर। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो हमारे पास है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि गोल्ड बीटर स्किन होती क्या है। गोल्ड बीटर स्किन इज़ अ मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स एंड बिहेव सिमिलरली टू अनटैन्ड स्किन। ठीक है, ये जो है इस तरह ही इसकी मुशाबत होती है जैसे एक अनटैन्ड स्किन होती है, तो इट बिहेव्स सिमिलर टू अनटैन्ड स्किन। गोल्ड बीटर स्किन का आपको पता होना चाहिए लाजमन। एक आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको पता ही ना हो कि गोल्ड बीटर स्किन क्या होती है, ये आप लोग देख लीजिएगा। गोल्ड बीटर स्किन, सोक अ स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन इन 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने क्या करना है, एक स्मॉल सा टुकड़ा उसका काटना है स्किन का, जो कि एक मेम्ब्रेन है, प्रिपेयर होती है इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स से, और उसको 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व करना है। अब 2% का मतलब क्या होता है बच्चे, कि 98 ml वाटर होगा और 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो दैट वुड बी 2% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको आपने सोक कर लिया, उसके बाद बच्चे आप इसको वॉश करेंगे विद डिस्टिल्ड वाटर, फिर आप इसको प्लेस करेंगे फॉर 5 मिनट्स टेस्ट सोल्यूशन में। लेट अगर आपने सूडो टैनिन्स को टेस्ट करना है तो आप उसको प्लेस कर देंगे सूडो टैनिन्स में। वो जो स्किन है जिसको आपने इनिशियली प्रोसेस किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसको आप 5 मिनट के लिए टेस्ट सोल्यूशन में प्लेस कर देंगे। किसको? गोल्ड बीटर स्किन को। देन कम्स इसकी वॉशिंग हम क्यों करते हैं कि जो एक्सेस सोल्यूशन है वो वॉश आउट हो जाए, और इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं 1% सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो ब्लैक और ब्राउन कलर स्किन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ टैनिन्स, क्योंकि टैनिन्स की जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन है वो किस वजह से होती है कि उनका जो कलर है वो जो स्किन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, या ब्लैक हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू टैनिन्स के लिए पॉजिटिव आता है। अगर हम बाकी टैनिन्स के लिए ये करेंगे तो ये टेस्ट नेगेटिव आएगा, और ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। 2 और टेस्ट हैं आइडेंटिफिकेशन के,
वो हम देखते हैं कौन से हैं, मैचस्टिक टेस्ट और फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब फेरिक क्लोराइड में टेस्ट में क्या होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में हम जो सैंपल हमने टेस्ट करना होता है उसको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एंड ऑन रिएक्शन अगर वो ब्लूइश कलर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है, और अगर वो ग्रीन कलर देगा हमारा टेस्ट सोल्यूशन तो हमें क्या पता चलेगा कि जी ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है। नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स आर कंपैरेटिवली ग्रीनर इन शेड, और जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है दैट आर कंपैरेटिवली ब्लूइश इन शेड। तो जो अगला टेस्ट है फॉर आइडेंटिफिकेशन दैट इज़ मैचस्टिक टेस्ट। मैचस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, डिप अ मैचस्टिक इन टेस्ट सोल्यूशन। लेट आपका टेस्ट सोल्यूशन जो है वो गैलिक एसिड है या कैटाचिन है या कोई भी टैनिन्स में से आपका जो सोल्यूशन है वो टेस्ट सोल्यूशन है, और आपको नहीं पता कि कौन से टैनिन्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि माचिस की एक तीली लेंगे, उसको टेस्ट सोल्यूशन में भिगोएंगे, उसके बाद उसको बर्नर के करीब ड्राई कर लेंगे और उसको मॉइस्चर कर लेंगे विद, मॉइस्चर का मतलब होता है इसको गीला करना, विद HCl। फिर आप उसको वार्म करेंगे फ्लेम के नज़दीक। जब वार्म करेंगे तो मैच स्टिक जो है वो अपना कलर चेंज करेगी, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक और रेड। और अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर कैटाचिन प्रेजेंट है, और दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैटाचिन। अब ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको यही लिखा जाए कि मैच स्टिक टेस्ट बताएं, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेस्ट फॉर कैटाचिन कौन सा है, तो टेस्ट फॉर कैटाचिन बच्चे मैच स्टिक टेस्ट है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो टैनिन्स में पाई जाती हैं। तो टैनिन्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स पाई जाती हैं जो मेडिसिनल मॉइटीज़ हैं और जो इम्पॉर्टेंट है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैं जी कैटाचिन, नटगॉल एंड हेमामेलिस। जो पहली ड्रग है हमारे पास दैट इज़ कैटाचू। ये कैटाचू है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा दिखता है। इसको ड्रग्स के साथ इनकी पिक्चर्स ऐड करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों को जब ड्रग्स आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाएं तो आप अपनी सारी सेंसेस इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये नट कैटाचू है जो डार्क कलर का है, इसको यूजुअली पान शॉप्स पे यूज़ करते हैं, ये कत्था इसको कहते हैं कैटाचू को। और इसके जो ड्राइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ एनकेरिया गैम्बेयर, इसके जो ट्विग्स होती हैं और लीव्स होती हैं वो यूजुअली यूज़ होती हैं, वो क्योंकि वो पाउडर करके उसका एक सोल्यूशन सा बना के वो कत्थे का यूज़ करते हैं। और इसकी फैमिली क्या है, एनकेरिया गैम्बेयर की इसकी फैमिली है रूबिएसी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसकी जो है कैटाचू की दो एग्ज़ाम होती हैं, एक पेल कैटाचू होता है और एक ब्लैक कैटाचू होता है। जो पेल कैटाचू है दैट इज़ एनकेरिया गैम्बेयर, उसकी फैमिली है रूबिएसी। और जो ब्लैक कैटाचू है दैट इज़ अकेशिया कैटाचू और इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। अब इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट्स आप कैटाचू से ही याद रख सकते हैं, C फॉर कैटाचू एंड C फॉर कैटाचूटैनिक एसिड, कैटाचू एंड क्वेरसीटिन। यूजेस, अगर आपको टैनिन्स के बेसिक यूजेस आते हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं चैप्टर में हमें जो पता चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ड्रग के यूजेस लिखने में कोई भी मसला होगा। तो बच्चे इसके वही यूजेस हैं कि ये स्ट्रिंजेंट है, प्रेसिपिटेट कर देता है प्रोटीन्स को, और ये जो सिंगर्स वगैरह होते हैं या जिन लोगों ने ये मौसीकी करनी होती है वो पान खाते हैं। अब ये ऐसा नहीं होता कि पान खाने से उनको कोई एनर्जी मिलती है, इट्स लाइक कि उनका गला जो है वो ठीक रहता है, उनकी जो वॉइस पिच है वो ठीक रहती है, क्योंकि ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसका कैटाचू का, और ये सॉर थ्रॉट्स में भी यूज़ होती है टू एज ए ट्रीटमेंट इन सॉर थ्रॉट। डाइजेशन को इन्हांस कर देता है और स्किन के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। पेल कैटाचू इज़ यूज फॉर टैनिंग एंड डाइंग फैब्रिक्स ब्राउन और ब्लैक। पेल कैटाचू जो है वो कपड़ों को डाई करने में, कलर करने में यूज़ होता है, और कौन सा कलर, या ब्राउन या ब्लैक, क्योंकि इसकी टाइप्स भी तो ये दो ही है ना, पेल है और ब्लैक है। डायरिया में यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज़ नटगॉल। वेजिटेबल आउटग्रोथ ऑफ क्वेरसिस इन्फेक्टोरिया,
ये नट गॉल, ये सीड में आपको नज़र आ रहा है कि ये दिखता कैसा है, तो दैट्स हाउ इट लुक्स। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? वेजिटेबल आउटग्रोथ्स ऑफ क्वेर्सिस इन्फेक्टोरिया। इसकी फैमिली क्या है? फगेसी। कहाँ पाया जाता है? इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये टर्की में, सीरिया में, ईरान, साइप्रस और ग्रीस में पाया जाता है। इसके कंस्टिट्यूएंट्स गैलोटैनिक एसिड, गैलिक एसिड एंड इलेजिक एसिड। देन कम्स इसके यूजेस। बच्चे ये बर्न्स में यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि ये इसका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है। टैनिंग में यूज़ होता है, इंक बनाने में और डाइंग में, और फूड एडिटिव्स में भी यूज़ होता है। देन कम्स, इसको माजू कहते हैं बच्चे। इसका नाम नट गॉल का जो है वो कॉमन नेम माजू है। हेमामेलिस को हेमामेलिस ही कहते हैं। हेमामेलिस एक जड़ी बूटी है और इसके पत्ते जो हैं, सूखे हुए पत्ते, वो यूज़ होते हैं। इसकी फैमिली हेमामेलिडिएसी है और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो गैलोटैनिन्स हैं और इलेजिटैनिन्स हैं। इसके यूजेस एस्ट्रिंजेंट हैं और ये एंटीडोट है फॉर अल्कलाइड पॉइजनिंग। इसको जादुई जड़ी बूटी भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एंटीडोट प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट अल्कलाइड पॉइजनिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट टैनिन्स। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता तो डू लेट मी नो। इंशाल्लाह हम इसमें अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी बच्चे इसको साथ के साथ याद करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लेक्चर दें, आप सुने और कभी ना भी सुने, क्योंकि बाद में आपने कॉलेज तो इंशाल्लाह आना ही आना है। तो जब आप कॉलेज आएंगे तो फिर हमारा जो है वो एक टेस्ट का सेशन स्टार्ट होगा। हम साथ साथ डिस्कशन भी कर लेंगे टेस्ट से पहले जो चैप्टर होगा। लेकिन आप अपने माइंड में रखें कि आपके सरप्राइज़ टेस्ट एंड क्विज़ेस होंगे, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। और अब तो ये और आसान हो गया है कि आपके पास टीचर का लेक्चर जो है वो ऑल द टाइम मौजूद है। जहाँ कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो आप लेक्चर उठा के सुन लें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।